हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में अभी जो गेट का एग्जाम हुआ है 11 फेब को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जैसा आप सबने कमेंट्स में बताए हैं मुझे, जो क्लियर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है इरशाद ने मैसेज किया था कि विद जीपीएस कॉम्बिनेशन वर्क कवर्ड द होल जीएनएसएस, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि कौन से जीएनएसएस सिस्टम्स हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो वो मेनली जो है वो चार हैं, बीडू, गैलीलियो, ग्लोनास और जीपीएस। ये चारों ऑप्शंस अगर कहीं पे थे एक साथ में, तो ये चारों ऑप्शंस जहां पे भी होंगे एक साथ में या इन चारों में से कोई भी एक था, तो वो जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बीडू जो है चाइना का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, ग्लोनास रशिया का है और जीपीएस यूएसए का है। ये चारों ही जो है ग्लोबली अवेलेबल है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो जीपीएस होता है। इसके बाद जो एक और कमेंट मिला था अगला, वो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक से था। इसमें था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ कैनाल एंड अ रिवर ऑन अ सैटेलाइट इमेज। तो इसमें चार ऑप्शन है, शेप, साइज, टेक्सचर और टोन। तो बेसिकली आप जो है चारों की मदद से कैनाल और रिवर को एनालाइज कर सकते हो सैटेलाइट इमेज में। पर सबसे ज्यादा जो है सैटेलाइट इमेज देखते ही आप कैनाल और रिवर आइडेंटिफाई कर लो। उसके लिए जो है शेप सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। कैसे? क्योंकि कैनाल और रिवर दोनों की अगर आप शेप देखेंगे तो रिवर की शेप जो है अलग सी आपको जो है ऐसे मिएंडरिंग सी दिखेगी रिवर्स में, और कैनाल जो होता है ये सीधा होता है, इसकी प्रॉपर विड्थ और प्रॉपर लेंथ होती है। तो कैनाल और रिवर को जो है सैटेलाइट इमेज में अगर आइडेंटिफाई करना है सबसे ज्यादा क्विकली, तो उसको शेप को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है शेप होगा। इसके बाद सभ्यसाची ने एक मैसेज किया था जो कि हमारा मैट्रिक्स रिलेटेड और फिल्टर रिलेटेड आया था। इसमें इन्होंने बताया है कि एक क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन इन्होंने भेजे। एक तो ओवरऑल एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी थी गिवन टेबल की। अभी ये है कि फाइंड द सेंट्रॉइड वैल्यू ऑफ 3x3 की इमेज बाय 1/9 फिल्टर। तो 3x3 की इमेज थी, यहाँ पे भी इमेज की वैल्यू नहीं है, पर इसको हम बता देते हैं कि एग्जाम्पल से कि ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो कॉन्वोल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे ऐसे फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर। तो अगर जैसे आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज है आपके पास, और आपको जो है फिल्टर इस पे 1/9 का अप्लाई करना है, और आपको जो सेंटर वैल्यू जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए कॉन्वोल्यूशन वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है कि हर एक फिल्टर जो एग्जैक्टली इसके साथ में इमेज का जो पिक्सल ओवरलैप हो रहा है उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/9 इंटू 1 प्लस 1/9 इंटू 2 प्लस 1/9 इंटू 3, बेसिकली जो एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय 9 वैल्यूज है अपने पास, तो 9 हो जाएगा, और इसका आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आपके क्वेश्चन में जो 3/3 का मैट्रिक्स रहा होगा उसके साथ आप सेम फॉर्मूले में जो है अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको सेंटर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द गिवन टेबल। अगर ये एलयूएलसी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है तो ओवरऑल एक्यूरेसी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 6 क्लासेस है हमारे पास और इसके एक्यूरेसी की टेबल है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ करेक्ट पॉइंट कितने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। नंबर ऑफ करेक्ट पॉइंट कैसे पता चलते हैं? ये जो आपकी डायगोनल वाली सारी वैल्यूज हैं इनका जब आप सम करेंगे तो जो है आपको नंबर ऑफ जो करेक्ट पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट सैंपल जो है 251 मिल गया, और टोटल सैंपल जो है ये आपके सारे रो टोटल और कॉलम टोटल, ये आपका रो टोटल कॉलम टोटल, इन सब की वैल्यूज को जो है बस रो वाली को या बस कॉलम वाली को सम करेंगे तो ये 307 आ जाएगा। और यहाँ पे 251 करेक्टेड सैंपल डिवाइडेड बाय 307 करेंगे तो ओवरऑल एक्यूरेसी परसेंटेज आपको मिल जाएगी। तो अगर एग्जाम में बस यही पूछा था ओवरऑल एक्यूरेसी परसेंटेज, तब तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर और भी कप्पा कोफिशिएंट वगैरह पूछा था तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला है जिसमें फिर वो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी उसमें। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या आया था, ऑप्शंस क्या क्या थे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो ऐसे करके जो है आप ओवरऑल एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि 4 बिट रास्टर डेटा विद 512 into 512 रो कॉलम। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं, और 2-4 कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हुआ था कि 4 बिट का रास्टर डेटा है आपके पास और उसमें जो है 512 into 512 रो और कॉलम है।
तो उस रास्टर इमेज का जो है साइज क्या होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन था यहाँ पे। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है 512 इंटू 512 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 262144 पिक्सल्स मिल जाएंगे आपको, और हर पिक्सल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक 4 बिट ऑफ डेटा को। तो टोटल साइज क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पिक्सल को जो बिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1048576 बिट्स, इतने बिट की जो है रास्टर इमेज होगी। तो अगर ये ऑप्शंस में होगा तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इंक्लिनेशन एंगल, सेमी मेजर इसेंट्रिसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो सैटेलाइट को जो ऑर्बिटल पीरियड है ऑल ऑफ द अबव चारों पे ही जो है डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन एंगल पे भी, सेमी मेजर एक्सिस पे। इसेंट्रिसिटी जो है ये थोड़ा कॉमन टर्म नहीं है, सबने नहीं सुना होगा। तो इसेंट्रिसिटी क्या करता है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है ये उसके शेप को बनाए रखने का काम करता है, तो इसलिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद ये एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आए हुए हैं माइक्रोवेव से रिलेटेड। तो इसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है कि माइक्रोवेव की एक्स बैंड जो है वो कैनोपी कवर को पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि माइक्रोवेव में जो एक्स बैंड कैनोपी के ऊपर से जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, सी बैंड थोड़ा नीचे तक जाती है मिडिल तक, एल बैंड जो ये पूरा नीचे तक जाके कैनोपी को पेनिट्रेट कर सकती है। तो एक्स बैंड जो है नहीं पेनिट्रेट कर पाती, सी बैंड पार्शियली करती है और एल बैंड पूरी तरह से कर लेती है। तो ये जो है करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन है जो पैसिव एंड एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हैव स्पेशल रेजोल्यूशन। ये ऑप्शन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, ये इसमें कुछ मिसिंग है, हाई लो ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो सब में ही होते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ये एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डजंट डिपेंड ऑन सन। तो हाँ, क्योंकि एक्टिव सेंसर्स जो होते हैं इनको सन के एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इनके पास अपने सेल्फ एनर्जी, सैटेलाइट में ही जो है सेल्फ एनर्जी जनरेट होती है, और उसी से जो है जो बैक स्कैटर्ड एनर्जी आती है वो रिकॉर्ड होती है। तो सन पे डिपेंडेंट नहीं होता एक्टिव सेंसर। और चौथा है कि डिपेंडेंट होता है, तो ये जो गलत है। इसमें जो आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन क्या है ये क्लियर है अगर पूरी तरह से। स्पेशल रेजोल्यूशन तो सब में ही होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दूसरा भी सही है। तो इसमें जो है 2 और 3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो है एक दो लोगों ने मैसेज किए थे, ये मैंने पढ़ाया हुआ था अपने लेक्चर्स में कि हाउ मेनी जीसीपीज आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जियो रेफरेंसिंग ऑन 2D सैटेलाइट इमेज। ये कौन से ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे जो है कितने जीसीपी रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था कि मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायरमेंट अगर आपको पता करना हो और आपके पास ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है। तो बस आपको ये t+1 इंटू t+2 डिवाइडेड बाई 2 में जो है t की जगह पे 2 पुट करना था, 2+1 इंटू 2+2 और ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाता आंसर 12/2 6 आ जाता। तो सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है 6 मिनिमम जीसीपीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि NDWI कैलकुलेट करना था। आपके पास ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, TIR, थर्मल इंफ्रारेड की वैल्यूज हैं और आपको NDWI कैलकुलेट करना था। तो NDWI का फॉर्मूला जो होता है ग्रीन माइनस NIR डिवाइडेड बाई ग्रीन प्लस NIR। यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू दी हुई है 200 माइनस 150 और डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 200 प्लस 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है NDWI की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0.14 समथिंग आएगी। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में था तो 0.14 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक आप सबके कमेंट्स में जो है मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे जिसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे बता दिए। बाकी जो है बाकी के क्वेश्चंस के बारे में हम क्वेश्चन पेपर जब रिलीज हो जाएगा ऑफिशियली उसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। और आप सबका पेपर आई होप कि अच्छा रहा होगा। अगर नहीं भी रहा तो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है गेट 2024 को स्टार्ट करने वाले हैं उसकी सीरीज को। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।